हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7.9 एक्सरसाइज देखते हैं और इसमें देखते हैं कि लिमिट कैसे लगाते हैं। लिमिट चेंज करना सीखेंगे। देखो, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। 7.9 एक्सरसाइज है हमारी। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। आप देखें, फर्स्ट क्वेश्चन ही देखें बिना कोई टाइम लगाए। पहला क्वेश्चन लिख देते हैं। फर्स्ट, इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? नीचे जो वैल्यू दे रखी है उसको हम टी मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी मान लिया। डिफ्रेंशिएशन करें 2x dx इजिकल टू डी टी हो गया। तो x dx चाहिए, ये डी टी अपॉन 2 आ गया। अब यहाँ से देखो, जब आपकी x इजिकल टू 0 है, x इजिकल टू 0 इसमें डालेंगे तो t इजिकल टू 1 आ जाएगा। x इसको अपर लिमिट आपकी 1 है, 1 डालिए तो 1 डाल दो यहाँ पर, तो t इजिकल टू 2 आ जाएगा। अब जो t में जो लिमिट आएगी, जो 1 से 2 आ गई, तो इस तरह से आ गया 1 से 2 तक लिमिट आ गई। और x dx, ये जो x dx है आपका dt/2 हो गया। 1/2 को मैंने आगे लगा दिया, ये dt और नीचे हो गया t। तो इस तरह से बन गया dt/t। तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। log t लिमिट आपकी 1 से 2 है, पीछे आ गया 1/2। लिमिट लगाओ, अपर लिमिट टी की जगह 2 डाल देंगे, माइनस लोअर लिमिट फिर टी की जगह 1 डाल देंगे। तो इस तरह से आ गया 1/2 log 2। ये log 1 0 होता है, इसकी वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन 5 cos पावर 5 d5। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन 5, और cos को लिख सकते हैं cos स्क्वायर 5 का स्क्वायर इन पावर 4, तो ये हो गई। एक cos 5 को इसमें से अलग कर दिया, d5। और ज़्यादा सॉल्व करें, 0 to π/2 ये अंडर रूट साइन 5, इस cos स्क्वायर 5 को ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 होल स्क्वायर, इधर है cos 5 d5। अब यहाँ देखें कि अगर साइन 5 को t लेते हैं तो cos 5 dt में चला जाता है। तो लेट साइन 5 इजकल टू टी cos 5 d5 इजिकल टू डी टी। cos 5 d5 आपका dt हो गया, तो ये आपका dt चला गया, ये t हो गया, ये 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब लिमिट लगा देते हैं। वैन x इजिकल टू 0 है, लोअर लिमिट 0 है, सॉरी x की 5 है, 5 की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 आएगी। और 5 की वैल्यू आपकी π/2 है, तो साइन π/2 1 होता है, तो t इजिकल टू 1 आ गया। अब लिमिट जो हमारी नई आ गई वो 0 से 1 आ गई। तो इस तरह से हो गया 0 to 1 लिमिट हो गई। ये हमारा अंडर रूट टी हो गया, ये 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, और ये सब डी टी बन गया। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 अंडर रूट टी, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डी टी। इंटीग्रेशन 0 to 1 मल्टीप्लाई करें, टी की पावर हाफ आ गया, प्लस टी की पावर 4 प्लस हाफ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 आ जाएगा, माइनस 2 टी टू द पावर 5/2 हो गया डी टी। अब इसका हम सिंपल सा इंटीग्रेशन कर देते हैं। टी की पावर 3 का, टी की पावर 1/2 का हो जाएगा टी की पावर 3/2, और 3/2 इसके नीचे पावर आ गई। लिमिट इसमें अलग से लगा दी, प्लस ये हो जाएगा टी टू द पावर 11/2, नीचे भी आ गया 11/2, लिमिट 0 to 1 हो गई -2, और टी टू द पावर 7/2 हो गया, नीचे भी 7/2, और लिमिट 0 to 1 लगा दी। अब लिमिट लगाते हैं, टी 1 पर ही वैल्यू आएगी, 0 पर तो 0 हो जाएगी। तो 1 पे ये 2/3 लिख दें हम, 2/3, और टी की जगह 1 डाला तो ये 1 ही आ जाएगा, 2/3 आ गया, प्लस ये 2/11 हो जाएगा, माइनस 2 × 2/7 हो जाएगा, 0 पर 0 आएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
यही आपका फाइनल आंसर होगा। ऐसे हम लेके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं 7.6 में। क्या करें यहाँ पर, x इक्वल टू पुट करते हैं टेन थीटा, तो dx हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी। वैन x इक्वल टू 0 था तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन इनवर्स 0 डी 0 ही आएगी। जब x इक्वल टू 1 है, ये वैल्यू 1 डाल दिया तो टेन इनवर्स 1 हो गया, तो थीटा इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स 1 यानी π/4। अब जो अपनी नई लिमिट है वो इस तरह से आ गई 0 to π/4, और ये आ गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। dx की वैल्यू हमारे पास ये आ गई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 0 to π/4 साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया सीधा सीधा, इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, 2 थीटा रह जाएगा, 2 मैंने बाहर निकाल दिया, 0 to π/4 ये थीटा और सेक स्क्वायर थीटा छोड़ दिया डी थीटा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। आइलेट से हम इसको कर देंगे, लिमिट हमारी थीटा में आ गई है। फर्स्ट एज इट इज थीटा एज इट इज, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा, और इसमें लिमिट लगा दी 0 to π/4, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा हो गया डी थीटा। 2 इसमें लिमिट π/4 डालें, टेन π/4 की वैल्यू 1 होती है तो π/4 ही आ गया। लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा और लिमिट 0 to π/4, तो ऐसा आ गया 2। यहाँ से तो π/4 आ गया माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दो, उसमें π/4 डालेंगे तो लॉग सेक π/4 की वैल्यू √2, 0 डालेंगे तो सेक 0 की वैल्यू 1 माइनस लॉग 1। लॉग 1 तो 0 होता है, कुछ इस तरह से आ गया 2 π/4 माइनस इसकी पावर आगे जाएगी 1/2 लॉग 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/2 हो गया, माइनस 2 से 2 कैंसिल, लॉग 2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में जरूर आता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन x अंडर x प्लस 2 dx, 0 से 2 है लिमिट इसकी, 0 से 2 है। तो देखो ये आपका 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इसको हम t डाल दें, चलो t डाल देते हैं, तो dx इक्वल टू हो गया dt, लिमिट चेंज हो जाएगी। वैन x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू आ गया 2, वैन x इक्वल टू 2 है तो 4 हो जाएगा, 2 है तो t इक्वल टू हो जाएगा 4। अब लिमिट आपकी 0 से 4 आ जाएगी, सॉरी 2 से 4 हो गई। x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, x इक्वल टू t-2, ये रख देते हैं यहाँ पर t-2, इसको t लिया है तो ये √t और बाकी सब dt। ये हमारा t में आ गया, मल्टीप्लाई कर दें, इंटीग्रेशन 2 to 4 मल्टीप्लाई करेंगे t की पावर 3/2 हो गया, माइनस 2 t टू द पावर 1/2 हो गया dt। इस तरह से हो गया, इंटीग्रेशन कर दो, t की पावर 3/2 का 5/2, नीचे 5 2, लिमिट 2 से 4,
-2 बाहर निकाला, इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी की पावर 1/3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 और लिमिट 2 to 4 हो जाएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2/5 आ गया, 2/5 को मैंने बाहर निकाल दिया, 4 डाल दें इसमें, 4 की पावर 5/2 -2 to the पावर 5/2 -2 इंटू 2/3 इधर आ गया, टी टू द पावर टी है आपका 4, अपर लिमिट 3/2 -2 की पावर 3/2, अपर माइनस लोअर कर दिया। तो यहाँ से क्या आएगा, 4 का रूट 2 हो गया और उसकी पावर 5 लगाई, 32 आ गया। ये 32 हो गया, माइनस √2 का पावर 5 लगाएंगे, 4√2 आ जाएगा, माइनस ये 4/3 आ गया, ये 2 का क्यूब करेंगे 8 माइनस और 2√2, इस तरह से आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे, यही आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ऊपर है sin x, नीचे है 1 + cos² x। तो इसमें आपको दिख रहा है कि cos x को अगर हम t डालते हैं तो sin x dt में चला जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx = dt। अब लिमिट देखें, when x = 0 है, लोअर लिमिट 0 है, x = 0 डालेंगे यहाँ पर, तो t cos 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। x = π/2 डालते हैं तो यहाँ π/2 डालोगे, cos π/2 की वैल्यू 0 होगी, तो लिमिट आपकी ऐसे आ गई, माइनस ऊपर तो dt आ गया, नीचे 1 + t² आ गया और लिमिट हो गई 1 से 0। अब इसको देख के मालूम पड़ रहा है कि ये tan इनवर्स t का सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसको हम tan इनवर्स t डाल देते हैं, तो ये tan इनवर्स t है, माइनस बाहर ही रहने दिया, 1 से 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, माइनस tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स 1 π/4 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन x + 4 - x², इस तरह से। इसमें क्वाड्रेटिक है पर x² नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं, माइनस कॉमन लेके, तो माइनस कॉमन ले लिया, dx और ये कुछ ऐसा आ गया, x² - x - 4, इस तरह से आ गया। इसको कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना है, x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे और लिमिट आपकी 0 से 2 है, x के कोफिशिएंट का हाफ करो, हाफ कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, स्क्वायर करो 1/4, तो 1/4 इसमें प्लस करेंगे, 1/4 माइनस करेंगे, तो ऐसे आ गया 0 से 2 dx x² - x, प्लस का 1/4 कर दिया, माइनस का 1/4 कर दिया, माइनस का 4। और ज़्यादा सॉल्व करें, 0 to 2 माइनस dx, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सीधा सीधा होल स्क्वायर बन रहा है, इस यहाँ तक ये x माइनस हाफ का होल स्क्वायर है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो होगा 70, तो इसको लिख सकते हैं √17/2 का स्क्वायर। माइनस को हम कंज्यूम कर दें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोबारा से, तो ऐसा आ जाएगा dx, यानी ये वैल्यू आगे आ जाएगी और ये पीछे हो जाएगी, यानी a² - x² बन गया। इंटीग्रेशन dx अपॉन a² - x², बिना रूट वाला है, a² - x², तो 1/2a log a + x अपॉन a - x, ये सीधा सीधा फॉर्मूला इसमें लग जाएगा।
तो ऐसे आ गया 1/2 इंटू ए है √17/2 लॉग ए प्लस एक्स √17/2 प्लस एक्स माइनस हाफ और नीचे आ गया √17/2 माइनस एक्स माइनस हाफ। और ये जो लिमिट है आपकी लगा दी हमने 0 से 2, लिमिट 0 से 2 है वो लगा दी। इसमें 2 कैंसिल तो 1/√17 ऐसे आ गया लॉग अपर लिमिट डाल दें 2 डालेंगे यहाँ पर 2 माइनस हाफ का 3/2 आ गया तो ये आ गया √17/2 प्लस 3/2 अपॉन यहाँ भी डाल देते हैं √17/2 माइनस 2 डालेंगे तो 3/2 माइनस 3/2। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लॉग 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा माइनस हाफ आ जाएगा यहाँ से तो लॉग तो है ही √17/2 यहाँ 0 डाल दिया तो -1/2 √17/2 यहाँ 0 डाल दिया तो प्लस का हाफ। इस तरह से आ गया। इसको रेशनलाइज करके एलसीएम लेके रेशनलाइज करके सॉल्व कर देंगे। ये आपका आंसर होगा log m माइनस log n लगा देंगे। थोड़ा सा और आगे 2-3 स्टेप और आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7 क्वेश्चन देखें इंटीग्रेशन -1 to 1 ये भी इसी तरह का है x² + 2x + 5 ऐसे। तो इसको भी कंप्लीट और स्क्वायर बनाना है। x का कोफिशिएंट क्या है 2 का हाफ करेंगे 1 1 प्लस करेंगे 1 माइनस करेंगे। तो इस तरह से हो गया -1 to 1 dx अपॉन x² + 2x +1 कर दिया -1 कर दिया +5। तो इंटीग्रेशन -1 to 1 dx ये क्या बन गया होल स्क्वायर। यहाँ तक ये x + 1 का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ वैल्यू बच गई 4 तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर x² + a² इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx। तो 1/a tan इनवर्स x/a ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसमें। तो 1/a tan इनवर्स x क्या है यहाँ वेरिएबल ये पूरा x है आपका अपॉन a और इसमें लिमिट हो गई -1 से 1 तो 1/2 पहले अपर लिमिट डाल दो। यहाँ 1 डालोगे तो 2 हो जाएगा 2/2 tan इनवर्स 1 हो गया ये माइनस -1 डाल दो तो -1 + 1 0 हो गया ये tan इनवर्स 0 हो गया। 1/2 tan इनवर्स 1 होता है π/4 और tan इनवर्स 0 होता है 0 तो वैल्यू आ गई हमारी π/8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें इंटीग्रेशन 1 से 2 और ऐसे है 1/x - 1/2x² और e⁻² dx इस तरह से। तो ध्यान से देखें 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² आता है और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 और आता है। देखिए fx है दूसरा f'(x) है। तो कुछ इस तरह से है इंटीग्रेशन ex fx + f'(x) dx। तो इंटीग्रेशन आता है ex fx प्लस तो इसका इंटीग्रेशन कितने आ गया मैं सीधा लिख देता हूँ ex यानी e⁻²x fx 1/x ये इंटीग्रेशन आ गया 1 से 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल देते हैं 2 डाल दें तो 4 हो जाएगा e⁴/2 2 डाल दिया माइनस लोअर लिमिट e⁻² और 1 डाल दिया तो 1 ही आएगा। इस तरह से आ गया। ज़्यादा करें तो e² में से कॉमन है तो e²/2 - 1 ये आपका आंसर हो जाएगा।
9 क्वेश्चन देखें, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1/3 टू 1 है, x माइनस एक्स क्यू होल टू द पावर 1/3 और नीचे है x4 dx। ये क्यूबिक है, इसकी पावर भी क्यूबिक लगी हुई है, 1/3 लगी हुई है। तो इस तरह की स्थिति में हम इसमें से सबसे बड़ी पावर होती है उसको कॉमन ले लेते हैं, यानी एक्स क्यू उसमें से कॉमन लेंगे ऊपर से। तो इंटीग्रेशन 1/3 से लेकर 1 हो गया, इसमें से एक्स क्यू कॉमन ले लो। एक्स क्यू कॉमन लेंगे तो 1/3 और लगेगा, इसकी पावर तो ये एक्स ही निकलेगा और ये हो गया 1/x² और ये 1, ये पूरा कॉमन आ गया 1/3। नीचे देखें x⁴ dx ऐसे है, इससे ये कैंसिल हो गया, क्यूब आ गया। अब ध्यान से देखें, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम t डाल सकते हैं, यानी इस पूरे का डिफरेंशिएशन x³ आ जाएगा 1/x³। तो डाल के देखते हैं, लेट 1/x² - 1 = t, डिफरेंशिएशन करो तो -2/x³ आ जाएगा, dx = dt। तो अपने को 1/x³ चाहिए, तो यहाँ से 1/x³ रख दिया, dx रख दिया, तो dt/-2 आ गया, ऐसे आ गया। लिमिट चेंज कर लेते हैं। व्हेन x = 1/3 है, x की वैल्यू 1/3 इसमें डाल दें, 1/3 यहाँ डालेंगे, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 9 - 1 8 आ गया, तो t = 8 आ गया। x = अपर लिमिट 1 है, 1 डालेंगे, तो अगर t की वैल्यू हम यहाँ 1 x की वैल्यू 1 डालते हैं यहाँ पर, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो लिमिट तो हो गई 8 से 0, लिमिट हो गई 8 to 0 और -dt/2, तो -1/2 बाहर कर दिया। ऊपर हमने इसको t लिया है, ये t to the power 1/3 हो गया, ये dt हो गया और बाकी सब dt में चला गया। ये पूरा आपका 1/x, यहाँ 1 बचा, ये पूरा आपका dt/-2 हो गया, ये t हो गया, ये मैंने लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन करें, t⁴ 1/3 + 1 करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, नीचे भी 4/3 और लिमिट लगा दो 8 से लेकर 0, 8 to 0, आगे -1/2 है, ऐसे। इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो -2 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ये 3/4 और 1/2 ऑलरेडी पहले से है, और ये आ गया t⁴ 4/3 और लिमिट 8 से 0। अब इसकी हम लिमिट लगा लेते हैं, -3/8 हो गया ये, अपर लिमिट डालेंगे 0, माइनस ये डालेंगे तो 8⁴ 4/3, ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब, तो क्यूब क्यूब कैसे हो जाएगा, 2⁴ हो गया, तो -3/8 और ये वैल्यू आ गई 0 - 2⁴ यानी 16, मल्टीप्लाई कर दो, -3 × -16/8, इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो वैल्यू हो गई हमारी 6। आंसर इसका 6 है। लास्ट क्वेश्चन देखें, f(x) = (0 to x) है t sin t dt, और ये कह रहा है f' निकालिए, ये कह रहा है फाइंड करो f'। तो पहले f(x) निकाले, इसका इंटीग्रेशन कर दे, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, तो f(x) 0 to x, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, लिमिट 0 to x, लिमिट लगा दी, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और साइन का हो गया माइनस कॉस dt, ये माइनस आ गया, प्लस आ गया, कॉस का हो जाएगा -sin। अब इसमें लिमिट डाल देते हैं हम, -x cos x, 0 डालेंगे तो सब 0 हो गया, माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस का हो गया माइनस और माइनस प्लस हो गया, कॉस का sin t हो गया, लिमिट 0 to x, दिया गया -x cos x माइनस sin x प्लस sin x,
0 पे 0 हो जाएगा। ये इफेक्ट आ गया हमारा। अब क्या एफ डैश एक्स चाहिए तो डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स माइनस ये आपके 2 हैं, एक्स छोड़ दिया कॉस का कर दिया माइनस साइन एक्स प्लस एक्स का कर दिया 1 और कॉस एक्स एज इट इज प्लस कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। इस तरह से आ गया, यहां तक है, ये अलग है। इसमें माइनस मल्टीप्लाई किया माइनस 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 हो गया प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपका कैंसिल, आंसर आ जाएगा एक्स साइन एक्स, ये फाइनल आंसर होगा। तो ये आपकी 7.9 एक्सरसाइज है। इंटीग्रेशन हमारे पुराने जैसे हैं, जैसे हमने पहली एक्सरसाइज में किया है वो इंटीग्रेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इंटीग्रेशन बेसिकली पूरा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइंस आगे पढ़नी है तो इंटीग्रेशन आना तो बहुत ही ज़रूरी है। इंटीग्रेशन पर आप काम करें और इंटीग्रेशन की सारी वीडियोस देखें। एक से एक वीडियो देखेंगे तो आपको धीरे धीरे सारे लिंक जुड़ने लग जाएगा और सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इंटीग्रेशन नहीं आए।